मैं राजकुमार बिश्नोई। हम हिंदी विषय जो कल क्लास हमने लगाई थी उससे आगे बढ़ेंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और कामरा शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। कल हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय कल हमने पढ़ा और इसमें जो जो बातें पढ़ी उससे आगे आज पढ़ते हैं। साथ साथ लिखते रहिए, सारी जानकारी शॉर्ट में लिखते रहिए और एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं कल वाली चीजों का। सबसे पहला बिंदु आपने पढ़ा कि भाषा शब्द बना था भाष धातु से और इसका अर्थ होता है प्रकट करना। उसके बाद आपने मुख्य तथ्य में लिखा कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ध्यान दीजिए हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा। एक विशेष तथ्य आपने ये भी लिखा कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति आपने पढ़ा सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। एक आपसे पूछा जाता है हिंदी की जननी, और हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। और एक प्रश्न जो है, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, हिंदी शब्द किस भाषा का है, ये फारसी भाषा। यहाँ तक कल आपने पढ़ा था। आज हम सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जिसे कहते हैं राजभाषा। परीक्षा, किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर यदि हिंदी विषय का पाठ्यक्रम लागू होता है तो वहां पर यहाँ से प्रश्न जरूर आता है कि राजभाषा क्या है, राजभाषा का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन दिया गया है, कितनी भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है। इन सभी चीजों पर हम बात करते हैं। लिखते रहिए साथ साथ। चलिए हेडिंग डालिए राजभाषा शब्द। और राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, यानी हम इसे सरकारी कार्यालयों की भाषा कहते हैं। हमारे देश में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें जिस भाषा में कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी और इसकी सहायक भाषा, ध्यान दीजिए, हिंदी की सहायक भाषा पूछी जाए तो आप करेंगे अंग्रेजी। अब संविधान के अंदर किस समय कौन कौन सी ऐसी बातें आई जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को पूरे भारत के सरकारी कार्यालयों में लागू किया गया, इसके लिए परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर विचार करेंगे। जैसे एक प्रश्न आपके सामने सीधा ये आता है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का, हिंदी को राजभाषा बनाने का सुझाव किसने, यानी हिंदी को सरकारी भाषा बनाने का सुझाव किसने दिया। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, एक समिति बनाई गई जिसका नाम था श्री गोपाल स्वामी आयंगर समिति, और इस समिति ने ये सुझाव दिया
कि हिंदी को राजभाषा बनाई जाए और देश के सरकारी कार्यालयों में लागू की जाए। अब सरकारी कार्यालयों में लागू करने के साथ साथ देश के प्रत्येक राज्य में ये एक अनिवार्य भाषा के रूप में चलने लगे। उसके बाद एक प्रश्न सीधा आता है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? तो ध्यान दीजिए, साथ साथ लिखते रहिए विद्यार्थियों। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949। सबसे महत्वपूर्ण तारीख ये है और हर परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी को राजभाषा बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। कंफ्यूजन ये होती है, ऑप्शन में आपके सामने 14 सितंबर 14 नवंबर जैसी तारीख दी जाती है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते। हर परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अगर आपसे केवल भारत के हिंदी दिवस के बारे में पूछा जाए तो आप तारीख बताते हैं 14 सितंबर, लेकिन अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस के बारे में पूछा जाए तो आप तारीख करेंगे 10 जनवरी। हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को संविधान में सरकारी भाषा बना दी गई। इस समिति ने ये सुझाव दिया और इस तारीख को सरकारी राजभाषा का दर्जा मिल गया। अब संविधान में इन भाषाओं का जब वर्णन आया तो आपसे पेपर में इससे संबंधित संविधान का भाग पूछा जाता है। संविधान का भाग आपसे पूछा जाता है, आपसे संविधान की अनुसूची पूछी जाती है और आपसे संविधान के अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, संविधान के भाग 17, अनुच्छेद अनुसूची 8वीं तथा अनुच्छेद 343 से 351 तक, ये इतने उपबंध आपको याद रखने हैं और इसमें आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान। अब परीक्षा में आपसे ये पूछा जाता है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो आप करेंगे संविधान के भाग 17 में। हर बार परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिए, संविधान की 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। और अगर इन अनुच्छेदों की बात करें तो इन अनुच्छेदों में विस्तार से दिया गया है कि भारत के अंदर सरकारी कार्यालयों में या अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। विस्तार से संविधान के भाग 17, अनुसूची 8वीं और अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना, आपसे एक अनुच्छेद प्रॉपर पूछा जाता है और ये है अनुच्छेद 343 भाग 1। सेकंड ग्रेड हिंदी के हर पेपर में आता है कि हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो वो ऑप्शन में 343 भी दे देता है और 343 भाग 1 भी दे देता है। संविधान का अनुच्छेद 343 भाग 1, इसमें वर्णित है कि भारत एक संघ होगा जिसकी राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी मानक होगी।
अब परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि राजभाषा हिंदी का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप प्रॉपर एक अनुच्छेद बताएंगे 343 भाग 1। लेकिन अगर आपसे लिपि का वर्णन भी पूछा जाए तो भी यहाँ देंगे। लेकिन अगर पूरा राजभाषा संबंधी प्रावधान पूछे जाए तो आप पूरे उत्तर देंगे भाग 17 अनुसूची 8 और इन 8 अनुच्छेदों। फिर एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त? तो जब संविधान लागू हुआ तो मान्यता प्राप्त भाषाएं थी 14। बाद में संविधान में 3 संशोधन हुए, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में कुल मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, तो आप उत्तर करेंगे 22 भाषाएं। वर्तमान संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान ने मान्यता दी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम संविधान की 22 भाषाओं की चर्चा करेंगे और ये टॉपिक आपके लगभग पूरा होगा। चलिए विद्यार्थी आगे चलते हैं। और अब यहाँ ध्यान दीजिए संविधान की 22 भाषाएं कौन कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको परीक्षा में ये चीजें बेसिक पूछी जाती है, आपके सामान्य ज्ञान में पूछी जाती है, और वैसे आपको ध्यान में होनी चाहिए ये बातें कि हमारे संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है और कौन सी नहीं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 ने पूछा था कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है, और इसने ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो जब ये प्रश्न 2018 में पूछा गया तो अधिकतर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया ये थी कि नेपाली भाषा संविधान में शामिल नहीं। तो उन्होंने नेपाली उत्तर किया, लेकिन ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, नेपाली भाषा संविधान की 22 भाषाओं में शामिल है, भोजपुरी शामिल नहीं। तो कौन कौन सी भाषा संविधान में मान्यता प्राप्त है और कौन सी नहीं है, इस पर चर्चा करते हैं। नोट करते रहिए साथ साथ, क्योंकि ये टॉपिक आपके लगभग किताबों में नहीं दिया होता और हर परीक्षा के अंदर यहाँ से प्रश्न आता है। संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं आप अल्फाबेट से याद करते हो, आसानी से याद होता है। ए से एक भाषा है असमिया, याद करेंगे ए से असमिया। बी से 2 भाषाएं हैं, ध्यान दीजिए, एक बंगाली दूसरी बोडो। सी से कोई भाषा नहीं है। डी से एक भाषा है संविधान में मान्यता प्राप्त डोगरी। जी से एक भाषा है संविधान में गुजराती। एच से एक भाषा है हिंदी। के से 3 भाषाएं हैं संविधान में मान्यता प्राप्त, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी। एम से 4 भाषाएं, मराठी, मैथिली, मणिपुरी और मलयालमी।
पंजाबी। एस से 4 भाषाएं हैं, सिंधी 3 भाषाएं हैं, सॉरी, सिंधी, संस्कृत, संथाली। टी से 2 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु। और यू से 1 भाषा है, उर्दू। ये संविधान की वो 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में मान्यता दी गई है। अब देखिए, इसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि राजस्थानी भाषा को अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। हालांकि राजस्थानी भाषा को केंद्रीय अकादमी ने मान्यता दी है। जिस दिन राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता मिलेगी, उस दिन संविधान में भाषाओं की संख्या यहाँ 23 हो जाएगी। वर्तमान समय में ये 22 भाषाएं हैं जिनका संविधान में वर्णन है और मान्यता प्राप्त है। हर परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आता है, भले आप रीट, सेकंड ग्रेड, एलडीसी कोई परीक्षा दे रही हैं, तो चाहे जीके के पार्ट में आए चाहे हिंदी के पार्ट में आए, यहाँ से प्रश्न आता है, इसको याद करना है। इसके बाद एक अंतिम लाइन में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर, सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ? तो आप उत्तर करेंगे सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ये आपके पहला बिंदु था जिसमें हिंदी भाषा का सामान्य परिचय आपने पढ़ा। आपने हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा शब्द कैसे बना, उसके बाद हमारी हिंदी भाषा का संविधान में किस प्रकार से वर्णन है, ये तमाम बातें आज आपने इस टॉपिक में पढ़ी है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉरवर्ड कीजिए और कामराज शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।